मुझे पालिका को ये पूछना था, जब ये चाल माफिया यहाँ पे रूम बना रहे थे तभी ये प्लानिंग अथॉरिटी पालिका के पास थी। अभी लोगों का छत छीनने का पालिका को हक नहीं है, और इन्होंने तो खुद पैसा डाल के पसीने का पैसा है उनका। कोई घर काम करता है, कोई रिक्शा चलाता है। तो बिल्डर ने बना के दिया और उसके बाद 1 साल बाद वो गायब हो गया। कुछ रूम में खाली था, कुछ आके कुछ रूम में तोड़वा दिए। 15 दिन से न खा पा रहे हैं, न सो पा रहे हैं। कैसे गुजर रहे हैं हम ही लोग जान रहे हैं। घर का रख दिए, कान का रख दिए, घर का खेत बेच दिए कि ये रूम ले लेंगे, एक मेरा सहारा हो जाएगा। क्या कहेंगे, घर की परिस्थिति कैसी? जी हमें तो क्या करें, 1-1 रुपया हम लोग जो के पेट काट करके 1-1 रुपया हम लोग इतने साल से हम लोग रहते हैं। हमारे सर पर से छत छीने जाएगा तो हम कहाँ जा सकते हैं। वो है गांव से घर खेत बेच करके सोचे 2 पैसा कमाएंगे, इधर तो कमाएंगे तो पेट पर्दा चलेगा। गांव में कहाँ कमाने का है, देंगे जान मंजूर है लेकिन घर मंजूर नहीं देना है। परेशान कर दिए लेकिन वहाँ रहना मुश्किल कर दिए। शांत नहीं बैठेंगे, शांत नहीं बैठेंगे, क्या कुछ भी हो। महानगर पालिका तो बोल रही है तोड़ेंगे। नहीं, ऐसा कैसा तोड़ेंगे, हम जान दे देंगे। 1-1 रुपए के लिए हम बच्चे को मार देते, 1-1 रुपया नहीं देते। पैसा जोड़ करके हम लोग, मैं 1 बीघा खेती बेच के आई हूँ, गाँव में मेरे का इज्जत नहीं है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका घर, उसका छत। वो जमा पूंजी कई सारे वर्षों तक काम करता है, उसके बाद एक घर लेता है और उसमें कई सारी यादें जुटा कर वो लंबे समय तक अपने जीवन की यात्रा तय करता है। लेकिन अगर उससे मालूम पड़ जाए जिस घर पर वो रह रहा है वो टूटने वाला है, और वो टूटना किसी और के कारण नहीं, उसकी गलती के कारण नहीं, बल्कि किसी और की गलती के कारण वो टूटने जा रहा है। महानगर पालिका ने नोटिस जारी किया है, लेकिन इस पूरे मामले पर लड़ाई लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इस पूरे मामले को उठाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रवीण गावड़े जी हैं। इस पूरे मसले पर क्या कुछ हकीकत है, न्याय गांव की चंद्रपाड़ा की तरफ से लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं उनके कार्यालय के सामने। आइए उनसे बातचीत करेंगे कि इस मामले पर कितनी बात आगे पहुंचाई है, महानगर पालिका के आयुक्त की तरफ से क्या कुछ कहना है, और किन उम्मीदों के आधार पर अब ये लोग सड़क पर उतरे हैं या रुके हैं। किन उम्मीद है, क्या उम्मीद है कि इनके घर बच पाएंगे कि नहीं। ऐसे सैकड़ों लोग हैं यहाँ पर जो उपस्थित हैं। आइए हम प्रवीण जी से बात करते हैं। प्रवीण जी, क्या लगता है, जिस तरीके से कई वर्षों तक एक बार घर व्यक्ति लेता है, उसके अचानक एक नोटिस आ जाती है कि आपका घर टूटेगा, इस पूरे मामले में क्या कुछ हकीकत है और क्या मामला है? ये जो लोग हैं, कम से कम 400-500 लोगों की यहाँ पे बस्ती है, 400-500 मकान है, और ये लोग 2013 से 14 से लोग यहाँ पे रहते हैं। इसमें उन्होंने जो राकेश अग्रवाल ने जो हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी, बिल्डर है, उन्हें जो पिटीशन दाखिल की थी उसके आधार पे कोर्ट ने उनको इसका निरीक्षण करने के लिए पालिका को बोला है। उस हिसाब से पालिका ने ये हेयरिंग लगाई है। मुझे पालिका को ये पूछना था, जब ये चाल माफिया यहाँ पे रूम बना रहे थे तभी ये प्लानिंग अथॉरिटी पालिका के पास थी, तभी पालिका ने उन लोग को नोटिस दे के क्यों नहीं उन्होंने जो रूम बन रहे थे तभी तोड़े। अभी लोगों का छत छीनने का पालिका को हक नहीं है। मोदी जी हमेशा बात करते हैं कि हर आदमी को छत मिलना चाहिए, और इन्होंने तो खुद पैसा डाल के पसीने का पैसा है उनका। कोई घर काम करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई एक छोटी मजदूरी करते हैं, हाथगाड़ी पे काम करते हैं, उसके हिसाब से वो लोग पैसा कमा के उन्होंने यहाँ पे पैसा डाला हुआ है। 10-12 साल बाद उनको जाग आई कि ये घर इनलीगल और तोड़ना चाहिए। कैसे जाग आई है ऐसा मतलब बोल नहीं सकते, लेकिन वो टाइम वो लोग उनको रुकाते थे तो आज ये लोग गरीब लोग यहाँ पे पैसा नहीं डालते थे ना, कहीं दूसरे जगह पे जाके रहते थे। लेकिन तभी पालिका ने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया। अभी पालिका कैसे यहाँ पे पूरा चाल माफिया के पास से 10-10, 20-20 हज़ार रुपया रूम के पीछे लेती है, और वो हिसाब से उन्होंने काम करने को दिया। ऑन रिकॉर्ड नहीं, लेकिन ये तो बोली भाषा में सब। नहीं तो रूम क्यों बन रहे थे, तभी पालिका ने क्यों नहीं ध्यान दिया। मेरा ये आरोप है कि ये 10-10, 20-20 हज़ार रुपये लेते रूम के पीछे। अच्छा, ये जिस तरह से बन गया है अब टूटने के लिए नोटिस जारी किया है, तो क्या उम्मीदें हैं, कितनी संघर्ष है आगे, क्या कुछ लगता है बच पाएगा? संघर्ष तो जब तक इनका छत मतलब उनको कंफर्म नहीं होता है उनका, तब तक तो हम लोग पूरी बीजेपी उनके साथ रहेगी। शांत नहीं बैठेंगे। उनका रूम कोई भी तोड़ने को आएंगे तो पहले हम लोग आगे रहेंगे। उनका छत छीना जाता है मतलब हम लोग का छत छीना जा रहा है, और वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कहती है महानगर पालिका? आप तो मीटिंग कर चुके हैं। पालिका ने बोला है कि आपके पास जो पुराने जो पेपर्स रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, वो आप सबमिट करो। तो मैंने पालिका में हेयरिंग के टाइम कमिश्नर को बोल दिया कि इसमें जो सर्वे नंबर इन्होंने दिए हैं 5 सर्वे नंबर, उसमें तो 3 सर्वे नंबर इनके नाम पे ही नहीं है। तो इनको कौन सा हक है कि ये सर्वे नंबर के लोगों मतलब जो रूम है उनको तोड़ने की नोटिस देने के लिए। दूसरी बात, तो
जो दूसरे सर्वे नंबर इनके नाम पे जो हुए 2-3 सर्वे नंबर, वो तो 19 और 20 में उनके साथ उनके नाम पे हुए हैं। और पहले घर बन चुके हैं। उसके पहले 13 और 2013 और 14 में इनके रूम बने हैं। तो तभी पालिका क्या कर रही थी? तो अभी पूरी तरह मतलब महानपालिका सोई हुई थी और अब उनको जाग आई है, लेकिन अब पूरी तरह इनको घर वापस मिलना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। पालिका पूरी तरह से सोई थी और बिल्डर ने उनको जगाया है। अच्छा, बिल्डर ने उनको जगाया है पिटीशन दाखिल करके, तभी पालिका को जाग गई। यहाँ पर और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है आपके घर, आपका छत टूटने वाला है, क्या लगता है, कितना दर्द और क्या कुछ कहेंगे महानगर पालिका? सर उसमें टूटने वाला है। हम लोग हेयरिंग में गए थे उधर जाके जो भी था सर के साथ में इनको आगे लेके गए थे। वहाँ पे जो भी बात हुआ हम लोग वहाँ पे समझे, सर के साथ में संघर्ष करेंगे और सर का साथ रहेगा तो हम लोग लंबा लड़ेंगे। क्या कहेंगे आप, आपका घर टूटने वाला है? सर 2018 में हम वहाँ खेती में गए। 2013 में नए गांव में आया हूँ। 2013 में आया, 2018 में वहाँ जब गए तो बिल्डर ने बना के दिया और उसके बाद 1 साल बाद वो गायब हो गया है। तो उसके बाद वहाँ पानी में इतना घुस के हम लोग जाते हैं, आते हैं, रिक्शा चलाते हैं, काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। आज सब आते हैं, कुछ रूमें खाली था, कुछ आके कुछ रूमें तोड़वा दिए। तो जिसमें था उसको नहीं छोड़े, वो भी बोल रहे हैं नोटिस लगाए हैं उसको तोड़ने के लिए। तो हम लोग चाहते हैं मेरा घर बचे या तो घर के बदले में घर दें। कहते हैं शांत नहीं बैठेंगे, कुछ भी हो जाए तो हम सर के साथ में ही रहेंगे। हम शांत नहीं बैठेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ जी। महापालिका बुलडोजर लेके आएगी तो क्या करेंगे? उधर और रहेंगे ना सर, उसी के सामने लेट जाएंगे अगर सर रहेंगे तो। क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे? पूरा घर परिवार और अब सब रास्ते पे आने के? हाँ रास्ते पे आ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से महापालिका ने नोटिस जारी किया, कितना आक्रोश है इसमें? बहुत आक्रोश है। हम लोग आज 15 दिन से न खा पा रहे हैं, न सो पा रहे हैं, काफी परेशान, बहुत परेशान है, काफी खराब हो गया और बच्चे लोग खाने पीने वाले बीमार हैं, हो गए। तो हम लोग जाएंगे कहाँ पे? यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगी मैडम, जिस तरीके की हालत है, क्या कुछ है परिवार की स्थिति जब से टूटने की नोटिस जारी हुई? परेशानी तो बहुत हो रहा है हम लोग को, पर हम लोग कर क्या सकते हैं? इस समय तो हम लोग जैसे तरीके से गुजर रहे हैं हम ही लोग जान रहे हैं। घर का रख दिए, कान का रख दिए, घर का खेत बेच दिए कि ये रूम ले लेंगे, एक मेरा सहारा हो जाएगा। पर यहाँ पे तो छत ही उजड़ रहा है, सहारा किसका ढूंढूं? संघर्ष करेंगे, क्या करें? सबके साथ हम लोग भी खड़े रहेंगे, लड़ेंगे। अरे लड़ेंगे, अपना बचाने के लिए तो लड़ेंगे ही ना। मैडम क्या कहेंगी, घर की परिस्थिति कैसी है? जी हमें तो क्या करें, 1-1 रुपया हम लोग जोहा के पेट काट के 1-1 रुपया हम लोग इतने साल से हम लोग रहते हैं। हम लोग का रूम इतना, हम पानी में इतने रहते हैं हम लोग, कोई हम लोग को देखने तो आता नहीं। आज यहाँ ने तो तोड़ने के लिए आए हैं अग्रवाल, राजेश अग्रवाल ने यहाँ नोटिस चिपका देते हैं सबका। सब हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हमारे, हम लोग कहाँ रिक्शा चलाते हैं, हमारे हस्बैंड कितना पानी हम दूसरे का नौकरी करते हैं। परेशान होते हैं। अब बताइए हम कहाँ जाएंगे? हमारे सर पर से छत छीने जाएगा तो हम कहाँ जा सकते हैं? मीठी मीठी बात बोल के रात का अभी 8 बजने वाला है, बच्चे को लेकर यहाँ पर सड़क पर कुछ महिलाएं, क्या कहेंगी? आज परिस्थिति ये है कि सड़क पर खड़े होना पड़ रहा है। सड़क पर हम लोग हैं तो क्या कहाँ जाएं? और क्या वो है, गांव से घर खेत बेच करके सोचे 2 पैसा कमाएंगे इधर, तो कमाएंगे तो पेट पर्दा चलेगा। गांव में कहाँ कमाने का है? इधर से हम लोग 10-10, 15-15 साल से इधर से रह रहे हैं, तो आज हम लोग का छत छीना जा रहा है। जान दे देंगे, जान मंजूर है, लेकिन घर मंजूर नहीं देना है। घर बिल्कुल नहीं देना है। जान जीसीबी आ जाएगी, उसी के सामने हम लोग लौट जाएंगे, सब पब्लिक पूरी लौट जाएंगे। जीसीबी पहले हम लोग के सामने चलाएगा, हम लोग के ऊपर चलाएगा, उसके बाद छत पे चलाएगा। होने नहीं देंगे। हाँ नहीं, कभी नहीं होने देंगे हम लोग। क्या मैडम कब से रह रही हैं और किन यादों के साथ में घर बसा है और अब क्या? सर उतना ही है, 2013-2014 से हम लोग को रह रहे हैं। बाकी इतना ये लोग परेशान कर दिए कि वहाँ रहना मुश्किल कर दिए। बारिश में तो इतना हाल हो जाता है कि इतना पानी रहेगा, हम लोग रूम नहीं छोड़ते हैं। और अगर आदमी ड्यूटी नहीं करेगा, घर पे रहेगा तो खाएगा क्या? यहाँ तो है कि महंगाई जमाना है। शांत नहीं बैठेंगे, कुछ भी शांत नहीं बैठेंगे, क्या कुछ भी हो। महानगर पालिका तो बोल रही है तोड़ेंगे। नहीं, ऐसा कैसा तोड़ेंगे? हम जान दे देंगे। प्रवीण जी कह रहे हैं मरते दम तक साथ देंगे। साथ देंगे, हम मरते दम तक नहीं, जय जिहन जय महाराष्ट्र रहेगा। कुछ भी जिंदगी भर कुछ भी हो जाए, बाकी हम चुप नहीं बैठेंगे भैया। 1-1 रुपए के लिए हम बच्चे को मार देते, 1-1 रुपया नहीं देते हैं। पैसा जोड़ करके हम लोग, मैं 1 बीघा खेती बेच के आई हूँ। गाँव में मेरे का इज्जत नहीं है, क्या मुँह लेके जाऊंगी मैं? जब रूम नहीं रहेगा तो इंसान कहाँ बैठेगा? काफी विकट परिस्थिति। 3 दिन हो गए, अगर मैं खाना खाऊं
बच्चे कसम मेरा खाना छूट गया है 21 तारीख से। मेरा पापा बहुत सीरियस था, जब नोटिस लगी फोन आया मैं तुरंत गाड़ी पकड़ के आई। रहने वाली 40 गांव की हूँ, महाराष्ट्र। अच्छा, हाँ तो इस तरह तुरंत की समस्या है हाँ ये समस्या तो पापा मेरा हॉस्पिटल में है और आज ये परिस्थिति में गुजरना। और मैं इधर आई हूँ तो 3 दिन होगा मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ। क्यों? परेशान है आदमी। किसके लिए परेशान है? अपने लड़के बच्चे खाए कमाए, कोई भी परिवार सुखी से रहे। टूटने नहीं देंगी चाहे कुछ भी। चाहे कुछ भी हो जाए, टूटने नहीं देंगे। वैसा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर और भी लोग हैं, एक साथ सब लोग कहेंगे कि सब लोग एक साथ लड़ाई लड़ेंगे यहाँ पर, जैसा यहाँ पर जितने लोग हैं और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या लगता है जिस तरह से लोग यहाँ पर अब कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए लड़ाई लड़ी जाएगी, उसके अलावा महानगर पालिका की तरफ से नोटिस जारी है, हालांकि संघर्ष यहाँ से लगातार जारी है, लेकिन क्या कहेंगे आप इस पर? महानगर पालिका तो पहले तो गलती है, जब बिल्डिंग बनाता है बिल्डर तभी वही टाइम में उसने कार्रवाई करना मांगता था ना। अभी तो क्या है, अभी 10-15 साल के बाद रहते हैं, उसके बाद में तुम आएगा कुछ भी बोलेगा ऐसा है अनधिकृत है। प्रशासन के आगे कभी कोई झुकना पड़ता है तो प्रशासन के आगे, नियमों के आगे कभी कोई झुक जाना पड़ता है तो क्या झुकेंगे? प्रशासन ही है, प्रशासन ही करता है ना, उसके हाथ में है। तो वही कानून लाता था पहले, तो ये बात नहीं होती थी ना अभी। तो अभी क्या ये लड़ाई लड़ेंगे या? हम लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये कानून चलाएगा तब तक हम लड़ेंगे। तो ये पूरे यहाँ पर लोग थे और आक्रोशित हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिलने के बाद और तमाम तरह के आंदोलनकारी लोगों की सोच के साथ में आखिर ज़मीन पर कितना न्याय मिलता है और कितना नहीं। आज के लिए इतना, धन्यवाद।